व्हाट्सअप गाइस, प्राइम टाइम रेसलिंग में आपका स्वागत है। मेरा नाम है निखिल और इस वीडियो में हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं आज हुए फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के शो को। और आज की स्मैकडाउन की शुरुआत में पॉल हेमन हमको रिंग के अंदर देखने को मिलते हैं एंड पॉल हेमन यहाँ पे बात करते हैं जिमी ऊसो की कि कैसे मंडे नाइट रॉ पे उनकी वजह से जे ऊसो और कोडी रोड्स हार चुके हैं अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप को। एंड वो बोलते हैं कि जिमी ऊसो को इस चीज की इंस्पिरेशन और मोटिवेशन मिली हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस से। इसके बाद पॉल हेमन एक और न्यूज देते हैं एंड उन्होंने अनाउंस करके कंफर्म कर दिया है यहाँ पे कि 4 नवंबर पे होने वाले क्राउन ज्वेल के शो पे रोमन रेंस अपनी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप को डिफेंड करेंगे अगेंस्ट एलए नाइट। आगे पॉल हेमन क्राउड से बोलते हैं कि तुम सब में और मुझ में एक चीज कॉमन है कि हम सब फैंस हैं एलए नाइट के और मैं एलए नाइट से कुछ भी नहीं लेके जा रहा हूँ, बल्कि मैं तो उसके काम को काफी पसंद भी करता हूँ। लेकिन तुम सब क्राउन ज्वेल के शो को जरूर देखना क्योंकि वो आखिरी दिन होने वाला है जब तुम देखोगे एलए नाइट को रिंग के अंदर, क्योंकि क्राउन ज्वेल पे रोमन रेंस स्मैश करने वाला है एलए नाइट को। पॉल हेमन इतना बोल ही पाते हैं कि तभी थीम सॉन्ग बजता है एलए नाइट का और क्राउड इस चीज पे ह्यूज पॉप देता है। एलए नाइट रिंग के अंदर आते हैं और वो आते ही पॉल हेमन के हाथ से माइक छीन लेते हैं और वो माइक पे बोलते हैं कि ये तूने क्या बकवास कर करके शोर मचा रखा है एंड मैं यहाँ तुझसे बात करने नहीं आया हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि रोमन रेंस अभी बाहर निकल के आए। बट रोमन रेंस आज के शो पे नहीं थे तो ऐसा कुछ हमें देखने को मिलता नहीं है। एलए नाइट जब ये कह रहे होते हैं तब पॉल हेमन रिंग से सरकने की कोशिश करते हैं, बट एलए नाइट उनसे कहते हैं कि तू कहाँ जा रहा है, चुपचाप रिंग के अंदर वापस आ जा। इसके बाद एलए नाइट पूछते हैं पॉल हेमन से कि तू क्या कह रहा था अभी मेरे आने से पहले, एक बार वो सारी चीजें तू दोबारा से मेरे सामने बोल। पॉल हेमन की यहाँ पे हालत टाइट हो जाती है और वो कोशिश करते हैं कि वो कैसे ना कैसे करके वहां से बाहर निकल जाएं, बट एलए नाइट उनको फिर एक बार रोकते हैं और इस बार वो उनसे कहते हैं कि देख चुपचाप यहीं खड़ा हो जा वरना मैं तुझे इतनी बुरी तरह मारूंगा कि दोबारा से तेरे बाल सफेद हो जाएंगे। इसके बाद एलए नाइट कहते हैं कि तू कह रहा था कि लास्ट वीक रोमन रेंस का स्पीयर एक वार्निंग था, तो मैं तुझे बता दूं कि मैं ऐसी किसी वार्निंग से डरता वगैरह नहीं हूँ और तुम्हें लगता है कि मैं इस चीज से रुक जाऊंगा तो ये समझ लो मैं तब तक नहीं रुकने वाला हूँ जब तक मैं रोमन रेंस को हरा के अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप ना जीत लूं। और रोमन रेंस अगर मुझसे डर रहा है तो ये डरने वाली बात भी है एंड जितना जल्दी मेरा WWE में राइज हुआ है उतनी ही जल्दी मैं उससे अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप को लेने वाला हूँ। इसके बाद एलए नाइट पॉल हेमन से बोलते हैं कि नेक्स्ट वीक हमको कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग करनी चाहिए जहां रोमन रेंस और मैं आमने सामने होंगे और ये सब जाके तू रोमन रेंस को बता और उससे कहे कि आखिर ये गेम किसका है, एलए नाइट का। और फिर एलए नाइट पॉल हेमन की छाती पे माइक मार के वहां से निकल जाते हैं। काफी मस्त प्रोमो सेगमेंट था ये और पॉल हेमन और एलए नाइट ने क्राउन ज्वेल पे होने वाले मैच के लिए भी इस प्रोमो से काफी ज्यादा हाइप क्रिएट कर दी है। बट रोमन रेंस आज के शो पे नहीं थे तो उनकी कमी थोड़ी सी खली है हमको, बट यहाँ से हमको ये भी पता चल गया है कि नेक्स्ट वीक कंफर्म है रोमन रेंस का आना, क्योंकि हमको उनके और एलए नाइट के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग देखने को मिलेगी। नेक्स्ट शो पे हमको देखने को मिलता है मॉन्टेज फोर्ड वर्सेस सेंटोस एस्कोबार का मैच और रिंग साइड एलडब्ल्यूओ की टीम एंड एंजेलो डॉकिंस भी हमें देखने को मिलते हैं एंड ये एक डिसेंट सा मैच था और लास्ट में मॉन्टेज फोर्ड इस मैच में विक्ट्री ले लेते हैं। मैच खत्म होने के बाद स्ट्रीट प्रॉफिट्स की टीम अटैक करना शुरू कर देती है सेंटोस एस्कोबार पे, बट उनको सेव करने के लिए कार्लिटो वहां पे आ जाते हैं, जिसके बाद क्या था स्ट्रीट प्रॉफिट्स वहां से निकल जाते हैं एंड स्ट्रीट प्रॉफिट्स की विक्ट्री से शायद अब थोड़ी सी राहत मिली होगी बॉबी लैशली को। एंड एक चीज इस मैच से नोटिस करने वाली ये थी कि रे मिस्टीरियो हमको कहीं भी देखने को नहीं मिले, ना तो मैच के टाइम पे ना ही मैच खत्म होने के बाद वो सेंटोस एस्कोबार को सेव करने आए। एंड आगे शो पे बैक स्टेज से भी हमको देखने को मिलता है कि रे मिस्टीरियो सेंटोस एस्कोबार के पास उनका हालचाल लेने आते हैं और वो यहाँ पे कार्लिटो का भी थैंक यू करते हैं एलडब्ल्यूओ की हेल्प करने के लिए। बट सेंटोस एस्कोबार के फेस एक्सप्रेशन को देख के ऐसा लग रहा था कि वो इस बात से खुश नहीं है कि रे मिस्टीरियो उनको हेल्प करने के लिए बाहर नहीं आए थे और शायद आगे जाके ये चीज इन दोनों के बीच में दिक्कत भी पैदा कर सकती है, जैसा कि काफी रूमर्स भी आ रहे हैं ऐसा होने के। खैर वेट करते हैं ऐसा कब तक होता है। इसके बाद हमको ब्लड लाइन का भी एक सेगमेंट दिखाया जाता है जहां पे पॉल हेमन, सोलो सिकोआ एंड जिमी ऊसो होते हैं एंड जिमी ऊसो यहाँ पे बड़े खुश होके बता रहे होते हैं कि उन्होंने रॉ के शो पे क्या किया जे ऊसो के साथ एंड पॉल हेमन इस पर बोलते हैं कि हाँ मैंने अभी रिंग में उसी के बारे में तो बात की थी। बट फिर पॉल हेमन टीवी स्क्रीन की तरफ देखते हुए पॉइंट करते हुए बोलते हैं जो कि उनके लॉकर रूम में होती है कि देखो कौन आ रहा है एंड वहां हमको जॉन सीना एरिना में आते हुए दिखते हैं। नेक्स्ट फिर जॉन सीना का म्यूजिक बजता है एंड वो रिंग के अंदर आते हैं और सबसे पहले वो हमेशा की तरह क्राउड को थैंक यू वगैरह बोलते हैं एंड वो कहते हैं कि आज का दिन थोड़ा सा रफ है एंड उनको कुछ हार्श ट्रुथ जो है उसके बारे में बात करनी है। सीना बताते हैं कि कैसे लास्ट वीक उन्होंने रोमन रेंस की स्ट्रीक के बारे में बात की, बट अनफॉर्चुनेटली उनकी भी एक स्ट्रीक चल रही है जो कि 2002 डेज की है, जब लास्ट टाइम 2018 में जॉन सीना ने किसी सिंगल टेलीवाइज्ड मैच के अंदर विक्ट्री ली थी। एंड जॉन सीना यहाँ पे रिटायरमेंट की भी बात
बात करते हैं जिसपे कि क्राउड सीना के लिए यू स्टिल गॉट इट के चैंट्स लगा रहा होता है। एंड इसको सुनने के बाद जॉन सीना एकदम जोश से भर जाते हैं एंड वो कहते हैं मुझे अपने ऊपर बिलीव है, तुम सब पे बिलीव है एंड मुझे भरोसा है कि मैं अब भी ये सब कर सकता हूँ और अब टाइम आ गया है चीजों को चेंज करने का। और फिर सीना बोलते हैं कि आज की रात बहुत बुरी होने वाली है उस इडियट के लिए जो कि बाहर निकल के आएगा मुझसे सामना करने के लिए, क्योंकि वो जो कोई भी होगा मैं उसको बिल्कुल तोड़ के रख दूंगा। सीना के इतना बोलने के बाद सोलो सिकोआ बाहर निकल के आते हैं जो कि ऑब्वियस सा भी था। एंड फिर हमको जॉन सीना एंड सोलो सिकोआ रिंग के अंदर फेस टू फेस देखने को मिलते हैं एंड फिर जॉन सीना सोलो सिकोआ पे पंचेस थ्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। एंड ऐसा देख के लग रहा होता है कि सीना को अपर हैंड मिल रहा है कि तभी जिमी ऊसो वहां आ जाते हैं एंड वो सुपर किक लगा देते हैं जॉन सीना पे। जिमी ऊसो इसके बाद सोलो सिकोआ से कहते हैं कि वो अटैक करे जॉन सीना पे, लेकिन फिर हमको एक और सरप्राइज चीज देखने को मिलती है कि एक आदमी मास्क पहन के आता है और वो जिमी ऊसो को रिंग के बाहर खींच लेता है। एंड जब वो आदमी मास्क हटाता है तो हमको पता चलता है कि वो कोई और नहीं जे ऊसो है। एंड फिर क्या था, जे ऊसो कूटना शुरू कर देते हैं अपने जुड़वा भाई को। सिक्योरिटी वहां पे आती है जे ऊसो को पकड़ने के लिए, बट जे ऊसो तब तक एक सुपर किक तो ठोक ही जाते हैं जिमी ऊसो पे। इसके बाद हमको रिंग के अंदर देखने को मिलता है कि सोलो सिकोआ समोन स्पाइक मारने जा रहे होते हैं जॉन सीना पे, बट सीना उसको काउंटर करके उल्टा अपना एटीट्यूड एडजस्टमेंट लगा देते हैं सोलो सिकोआ पे। एंड लास्ट में फिर जॉन सीना स्टैंड टॉल करते हैं। काफी अच्छा लगता है जॉन सीना को आज के शो पे इतना जोश में देख के, और शायद जॉन सीना का मैच भी हमको देखने को मिल सकता है एट क्राउन ज्वेल अगेंस्ट सोलो सिकोआ। बट अभी ये चीज ऑफिशियल नहीं है, बट चांसेस काफी ज्यादा हैं इसके होने के। आगे हमको बैक स्टेज से देखने को मिलता है कि सिक्योरिटी ऑफिशियल जे ऊसो को न्यू जनरल मैनेजर निक एल्डिस के लॉकर रूम में लेके आते हैं, जहां पे एडम पियर्स भी होते हैं। और निक एल्डिस बोल रहे होते हैं जे ऊसो से कि तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए क्योंकि तुम अब रॉ का पार्ट हो। जिसपे कि एडम पियर्स बोलते हैं कि अरे इसने तो इस वजह से ये किया क्योंकि रॉ पे इसके भाई ने इसके मैच में इंटरफेरेंस की, जिसकी वजह से ये टाइटल्स को हार गया। निक एल्डिस फिर इस पर जवाब देते हैं कि ये मेरा बिजनेस नहीं है कि रॉ में क्या हुआ क्या नहीं, बट क्योंकि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्मैकडाउन को संभालने की, तो इस वजह से जे ऊसो को $10,000 का फाइन भरना पड़ेगा। एडम पियर्स कहते हैं अरे जिमी ऊसो को भी तो फाइन करना चाहिए उसके एक्शंस के लिए। बट निक एल्डिस फिर सिक्योरिटी ऑफिशियल से कहते हैं कि तुम जे ऊसो को बिल्डिंग से बाहर निकालो। एडम पियर्स फिर कहते हैं क्या ये सब जरूरी है? कोई नहीं, मैं जे ऊसो को यहाँ से लेके चला जाऊंगा। जिसपे कि निक एल्डिस सिक्योरिटी ऑफिशियल्स को बोलते हैं एक काम करो, इन दोनों को बिल्डिंग से बाहर निकालो। जिसपे कि एडम पियर्स को ये बिहेवियर निक एल्डिस का बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता एंड वो निक एल्डिस से जाते जाते कहते हैं कि लेट द गेम बिगिंस, जिससे कि शायद WWE आने वाली सर्वाइवर सीरीज के लिए ब्रांड वर्सेस ब्रांड के लिए कुछ टीज करने की कोशिश कर रही है। इसके बाद हमको लोगन पॉल देखने को मिलते हैं एंड वो यहाँ आके बात करते हैं उनके और डिलियन डेनिस के मैच के बारे में कि कैसे उन्होंने उस इंसान को बुरी तरीके से हराया जो कि इंटरनेट के मास्क के पीछे छुपा रहता था। और मास्क के बारे में बात हो ही रही है तो वो रे मिस्टीरियो की बात करते हैं, कैसे वो रे मिस्टीरियो के लिए यहाँ नहीं आए हैं क्योंकि उन्होंने रे मिस्टीरियो को पहले ही हरा रखा है। एंड ये काम उन्होंने जब किया था जब डोमिनिक रे मिस्टीरियो के साथ था। रोमन रेंस ने टेलीविजन पे मैच रेसल किया था एंड एले नाइट के पास जब जॉब नहीं थी। और इस सेंटेंस से लोगन पॉल ने रे मिस्टीरियो, रोमन रेंस और एले नाइट तीनों के ऊपर शॉट्स ले लिए। इसके बाद वो कहते हैं कि वो यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए आए हैं और वो चैलेंज कर देते हैं रे मिस्टीरियो को फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप एट क्राउन ज्वेल। इसके बाद फिर रे मिस्टीरियो बाहर निकल के आते हैं और वो कहते हैं लोगन पॉल से कि मुझे तुझको देख के अपने बेटे डोमिनिक की याद आती है कि कैसे तुम दोनों एक अमेजिंग टैलेंट हो, तुम्हारे अंदर नेचुरल एबिलिटी है और एक काफी बड़ा करियर अभी तुम्हारे आगे पड़ा है एंड तुम्हारे पास एक बड़ा मुंह है जो कि काफी ज्यादा चलता है। एंड रे मिस्टीरियो फिर कहते हैं कि मुझको डोमिनिक को मारने में थोड़ी बहुत झिझक जरूर हुई थी, बट तू टेंशन मत ले, तेरे केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। और फिर रे मिस्टीरियो कहते हैं कि तुझे यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप चाहिए, ठीक है, मैं तुझे इसके लिए अपॉर्चुनिटी देता हूँ एट क्राउन ज्वेल। रे मिस्टीरियो फिर अपनी चैंपियनशिप को नीचे बीच में रख लेते हैं अपने और लोगन पॉल के। एंड फिर लोगन पॉल हाथ आगे बढ़ाते हैं रे मिस्टीरियो से मिलाने के लिए, जिसपे कि पहले तो रे मिस्टीरियो थोड़ा सा झिझकते हैं हाथ मिलाने से, बट बाद में ये दोनों हाथ मिला के डील डन कर देते हैं। एंड ये मैच भी जो है वो ऑफिशियल हो गया है फॉर यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप एट क्राउन ज्वेल। आगे शो पे हमें देखने को मिलता है टैग टीम मैच बिटवीन ऑस्टिन थ्योरी एंड ग्रेसन वॉलर वर्सेस कैमरन ग्राइम्स एंड ड्रैगन ली में। एंड इस मैच के अंदर ऑस्टिन थ्योरी और ग्रेसन वॉलर की टीम विक्ट्री ले लेती है। मैच के अंदर ड्रैगन ली की परफॉर्मेंस काफी अच्छी थी, बट ऑस्टिन थ्योरी और ग्रेसन वॉलर को देख के ऐसा लगता है कि उनको थोड़ा और अच्छा बुक करने की जरूरत है क्योंकि ये दोनों ऐसा डिजर्व भी करते हैं। नेक्स्ट शो पे हमको केविन ओवेंस का इंटरव्यू दिखाया जाता है एम्प्टी एरिना में, जहाँ पे कैथी केली उनसे सवाल पूछती है कि उनको कैसा लग रहा है स्मैकडाउन पे आने के बाद। एंड केविन ओवेंस इस पे कहते हैं कि उनको
बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि वो सेमी जेन से अलग हो गए हैं। इस वजह से वो यहाँ पे ब्लड लाइन की बात करते हैं, बाकी सुपरस्टार्स की बात करते हैं स्मैकडाउन पे जिनको कि वो फेस करना चाहते हैं, एंड वो बताते हैं कि वो तैयार हैं किसी के भी मुंह पे पंच मारने के लिए। और वो कैथी केली से भी पूछते हैं कि वो अगर किसी को पंच करना चाहती हैं तो वो उनको उनका नाम बताए। काफी मस्त रहते हैं वैसे हमारे केविन ओवेंस। इसके बाद केविन ओवेंस कहते हैं कि उनका गोल है सारे लोगों को ये चीज फील कराना कि ये केविन ओवेंस का शो है। अब आता है शो का मेन इवेंट जो कि था WWE वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए इयो स्काई वर्सेस शार्लेट फ्लेयर के बीच, एंड डैमेज कंट्रोल की टीम बेली एंड डकोटा काई रिंग साइड होती है इयो स्काई को सपोर्ट करने के लिए। मैच शुरू होता है एंड पता नहीं क्यों मैं ये वुमेन्स डिवीजन में बार बार शार्लेट फ्लेयर, डैमेज कंट्रोल और आस्का के मैचेस को देख देख के थोड़ा सा पक गया हूँ। हालांकि ये मैच वैसे अच्छा था बट अब ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं होती है इन सुपरस्टार्स को आपस में लड़ता देख के। मैच के अंदर हमको टॉप रोप, मिडल रोप से कई सारे मूव्स देखने को मिल जाते हैं एंड सबमिशन भी हमें देखने को मिलता है शार्लेट फ्लेयर की तरफ से, जिसको लगाने के बाद ऐसा लग रहा था कि इयो स्काई टैप आउट ही कर जाएंगी। उन्होंने पूरे मैच के अंदर में अपनी काफी पकड़ बना के रखी थी एंड मैच के अंदर वो स्पीयर भी ठोक देती हैं इयो स्काई पे, बट जब वो पिन करने जाती हैं तब बेली इयो स्काई के लेग को बॉटम रोप पे रख देती हैं जिसपे कि रोप ब्रेक हो जाता है। एंड फिर इसके बाद शार्लेट बेली को ठोकना शुरू करती हैं एंड वो उनको मारते मारते अनाउंस टेबल पे फेंक देती हैं। वो दोबारा से रिंग के अंदर जाती हैं एंड फिर से स्पीयर लगाती हैं इयो स्काई पे, बट इस बार इयो स्काई के हाथों में उनकी चैंपियनशिप होती है जिसको कि डकोटा काई ने उनके हाथ में थमा दिया था एंड इसकी वजह से शार्लेट फ्लेयर के सर में लग जाती है एंड इसका फायदा उठा के इयो स्काई पिन कर देती हैं उन्हें और अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड कर लेती हैं। मैच खत्म होने के बाद बेली और इयो स्काई मिलकर अटैक करने लग जाती हैं शार्लेट के ऊपर, बट फिर हमको रिटर्न देखने को मिलता है WWE की EST बियांका ब्लेयर का। जैसा कि मैंने आपको कल के वीडियो में बताया भी था कि शायद आज हमको उनका रिटर्न देखने को मिल सकता है। बियांका रिंग के अंदर आती हैं और वो बेली और इयो दोनों पे अटैक करना शुरू कर देती हैं। बियांका इसके बाद इयो स्काई पे अपना फिनिशर KOD लगाने जा ही रही होती हैं बट बेली इयो स्काई को सेव कर लेती हैं, बट वो खुद वहां फंस जाती हैं एंड फिर बियांका उनके ऊपर KOD लगा देती हैं एंड फिर वो शार्लेट फ्लेयर को उठाती हैं। लास्ट में ये दोनों सुपरस्टार्स अपने हैंड वगैरह रेस करते हैं एंड यहीं पे फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन जो है वो ऑफ एयर चली जाती है। अच्छा शो था ये, बट मुझको शो का पहला घंटा ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा लास्ट के 1 घंटे से। एंड शो पे सबसे मस्त चीज मुझको जॉन सीना का सेगमेंट और स्टार्टिंग में पॉल हेमन एंड एले नाइट का सेगमेंट लगा। रोमन रेंज आज के शो पे नहीं थे तो हमें उनकी भी काफी कमी खली, बट क्या ही कर सकते हैं। बट आज के शो से WWE ने कई सारी चीजों को बिल्ड अप करना शुरू कर दिया है क्राउन ज्वेल के लिए, तो देखते हैं आगे और हमको क्या देखने को मिलता है। एंड यहीं पे दोस्तों हमारा जो ये वीडियो है वो खत्म हो जाता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस पर लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए ताकि ऐसा रेसलिंग कंटेंट आपको डेली देखने को मिलता रहे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। टिल देन ट्यून इन टू प्राइम टाइम रेसलिंग।